राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। आज की कहानी एक माँ बेटे एक बाप की कहानी है। इस कहानी से हमें एक ऐसा संस्कार मिलेगा कि जो हमारे बच्चे कितना भी बिगड़ गए होंगे वो सुधर जाएंगे। यह कहानी आज दो कबूतर की है और उनके परिवार की कहानी है। तो आज हमें कबूतर से आज वो बातें सीखने को मिलेगी जो हम अपने परिवार, अपने बच्चों को अगर सिखा देंगे तो दोस्तों हमारे बच्चे कभी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। इसलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने परिवार को जरूर सुनाइएगा। दोस्तों, एक समय की बात है दोस्तों, एक घर में दो कबूतर रहते थे। वो कबूतर आपस में बड़े प्रेमी थे। उसके पति और पत्नी बहुत आपस में प्रेम करते थे। उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। उनके इस प्रेम को देख करके जो है और पंछी भी कहते थे जोड़ी हो तो ऐसी हो, और पक्षी उसकी मिसाल देते थे। कुछ दिन की बात है, कबूतर ने कहा अब हमें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे घर अब किलकारी खेलना चाहिए, हमारे घर अब बच्चों को आना चाहिए। यही सोचकर वो दोनों एक दिन फैसला करते हैं और उसके पहले एक अच्छा सा घर बनाना चाहिए। वह दोनों तिनका तिनका जुड़ाकर एक सुंदर सा घर बनाने के बारे में सोचते हैं और एक सुंदर सा घर बनाते हैं। अब कबूतर कहता है अब हमारा घर सुंदर सा हो गया है। अपनी पत्नी से कहता है अब तुम इसमें अपने प्यारे से बच्चे के लाया जाएगा और इसमें उनका पालन पोषण किया जाएगा। हम अपने बच्चों को इतना अच्छे से पालन पोषण, इतना अच्छे से संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम उन्हें कभी भी जो है कष्ट नहीं होने देंगे। उन्हें हम ऐसी शिक्षा देंगे जिससे वो अपने जीवन में कभी दुखी ना हो। वो दोनों पति पत्नी यही सोचें और यह प्लान करते हैं कि अब हमारे घर में किलकारी खेलनी चाहिए। कुछ दिन समय बीता, उनकी औरत अब जो है बच्चा जो है उनके घर आने ही वाला था कि एक दिन दोनों बैठे थे, कबूतर और उसकी पत्नी। यह निर्णय लेते हैं। कबूतर कहता है नहीं, हमारे घर जो है बेटे का जन्म होगा, और उसकी पत्नी कहती है नहीं, मेरे घर एक सुंदर सी प्यारी सी बिटिया आएगी। बिटिया हमारे पास रहेगी, हमारी सेवा करेगी। लेकिन यह कबूतर कहता है नहीं, जमाना बहुत खराब है, बेटियों के ऊपर सबकी गलत निगाहें होती हैं, हमारे घर बेटा आना चाहिए, हम एक बेटे चाहते हैं। इसी में फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर कबूतर की पत्नी कहती है अच्छा, तुम्हें मैं एक कहानी बताता हूँ, चलिए पहले उसको ध्यान से सुनिएगा, तब उसके बाद आप बताइएगा कि हमारे घर बेटी आएगी या बेटा आएगा। फिर वह कबूतर की पत्नी बताती है कि एक समय की बात है, एक रीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उसके बहुत प्यार करते थे, उसकी हमेशा देखभाल करते थे, उसे प्रेम से लाडली लाडली भी कहते थे। इसलिए वह जो भी मांगती थी उसे लाकर देते थे। उसके पिता इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे लेकिन फिर भी वह अपनी हर एक बेटी की इच्छा पूरी करते थे। उनकी बेटी जो भी कहती थी वो उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी करते थे, चाहे जैसे करते थे। एक दिन रीना ने अपने पापा से कहा कि पापा, मेरी चप्पल पुरानी हो गई है, क्या आप मेरे लिए नई चप्पल लाओगे? पिता ने अगले दिन नई चप्पल लाने का वादा किया। पिता अगले दिन मार्केट गए और एक नई अच्छी सी चप्पल लेके आए। रीना नई चप्पल देखकर बहुत खुश हुई और चप्पल पहनकर पूरे दिन मोहल्ले में उछल कूद करती रही कि हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत अच्छा चप्पल लाए हैं, हमारे पिताजी हमारे लिए सब कुछ है, हमारे पिताजी हमारे लिए भगवान हैं। हम अपने पिताजी से जो भी कहते हैं हमारे पिताजी उसे तुरंत लेकर आते हैं। शाम को वह घर आई और चप्पल उतार कर सो गई। अगली सुबह रीना वह चप्पल नहीं पहनती है और अपनी पुरानी चप्पल पहनकर खेलने चली जाती है।
वह चप्पल घर पे छोड़ देती है। मम्मी से कहकर जाती है कि मम्मी मुझे ये चप्पल पसंद नहीं है, मैं अपनी पुरानी चप्पल ही पहनूंगी। उसकी ये बात उसके पापा सुन लेते हैं। इतने में रीना बाहर खेलने भाग जाती है। रीना के पिता उसके पीछे गए और उसे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, अगर तुम्हें नई चप्पल नहीं पहननी थी तो तुमने क्यों मंगवाई, और तुमने उसे कल पूरे दिन पहनकर रखा। अब हम उसे वापस दुकानदार को नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप उसको पहन चुकी है और दुकानदार उसे अब लेगा नहीं। हम बताएं क्यों करें इसको, आपने पैसे को क्यों बर्बाद किया। रीना कहती है कि पापा, मैंने यह चप्पल मम्मी के लिए मंगाई थी क्योंकि उनकी चप्पल टूट सी गई है और वह खर्चे के डर से कभी अपने लिए नई चप्पल नहीं मंगाती है। इसलिए मैंने यह चप्पल कल पूरे दिन पहन कर रखी ताकि मम्मी उसे वापस करने को ना बोल सके। अगर हम इसको नहीं पहनते तो मम्मी पैसे बचत के चक्कर में इसे वापस कर देती और फिर भी वो नंगे पाँव ही रहते। अपनी बेटी की यह बात सुनकर पापा बहुत गर्व महसूस करते हैं और दरवाजे पर खड़ी मम्मी भी बेटी की बात सुन रही थी। वह भी मन ही मन बहुत खुश हुई कि इतनी सी बच्ची ने, इतनी समझदार, इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदार, हम बहुत धन्य हैं इस अपनी बेटी को पाकर। दोनों माता पिता एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं और बेटी को प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, जब ये कबूतर की पत्नी ने कबूतर को बताया, कबूतर भी कहा हाँ, अब हम मान गए, अब हमारे घर एक सुंदर सी बेटी होगी और उस बेटी का हम बहुत अच्छे से पालन पोषण करेंगे, उसकी हम सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, उसकी जो भी इच्छाएं होगी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद कबूतर के घर एक सुंदर सी लाडली बेटी का जन्म होता है और कबूतर पत्नी उसको बहुत प्रेम से पालते हैं, उसकी हमेशा देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, वो परिवार खुशहाल होता है। जिस घर में बेटी होती है, बेटी साक्षात भगवान का रूप होती है। अगर आपके घर में भी बेटी है तो आप कितना खुशी महसूस करते होंगे, आप खुद जानते होंगे। बेटी जो होती है वो साक्षात देवी होती है। आपकी किसी भी बीमारी में बेटा भले मुंह मोड़ लेता है लेकिन बेटी कभी मुंह नहीं मोड़ती है। आपको कितनी भी परेशानी हो, वह अपना घर छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के आपके घर आती है, आपकी देखभाल करती है। तो दोस्तों, बेटी जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अपने घर बेटी को जरूर लाओ। कोई भी वो हैवान ही होगा जो अपनी बेटी को मारता होगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो दोस्तों, ये बेटी हमारी जो है घर की लक्ष्मी है। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको लगता है कोई अपनी बेटी से नफरत करता है या किसी की इच्छा है कि उनके घर बेटे का ही जन्म हो, तो दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनका भी दिमाग खुल जाए कि बेटी कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।